है तो ये बिना पेदी की लोटा है। और ओम प्रकाश राजभर की यहाँ से घोसी लोकसभा 70 से खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होने वाला है। अगर सबका विकास रहता तो अपने बेटे को छोड़कर किसी गरीब राजभर के बेटे को लोगों के बीच में दर्द दुख समझता हूँ, तो इसीलिए आज घोसी की जनता एक नोट एक वोट देकर मुझे विजयी बनाकर दिल्ली तक भेजने का। मुद्दा क्या रहेगा? साथियों नमस्कार, इस समय हम घोसी में हैं और घोसी का चुनाव बहुत ही चर्चा के विषय बना हुआ है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे और डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं, सपा से भी प्रत्याशी आ गए हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में एक ऐसा प्रत्याशी आ गया है जो पूरा सिस्टम को हिला दिया है। जी हाँ, वही प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका भी और आपके जितने भी श्रोता भाई हैं सभी लोगों को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। अपना नाम? मैं पवन चौहान और सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी सेना प्रमुख और निर्दल प्रत्याशी लोकसभा 70 घोसी। सुना है कि आप चंदा भी ले रहे हैं चुनाव के लिए। देखिए, चंदा हर प्रत्याशी चाहे वो भाजपा सपा बसपा अपने तरफ आकर्षित करने के लिए हर तरह से जो प्रक्रिया वो अपनाती है, लेकिन मैं लोगों के बीच में काम किया हूँ। लोगों के बीच में हर दुख दर्द में, हर जाति धर्म में मैं पहुंचा हूं। जनता जानती है कौन हमारा असली नेता है, कौन लोगों का विकास करेगा, कौन घोसी का विकास करेगा, कौन हर जाति धर्म के बारे में सोचेगा। तो मैं हर जाति धर्म के लिए मदद करता हूं। तो वही जनता जो जानती है, आप जानते होंगे कि कोई भी नया प्रत्याशी अगर आएगा उसे जनता नहीं जाने, जब नहीं मालूम होगी मतदाताओं को तो जनता नकार देगी। लेकिन जनता जो मतदाता हैं, जो लोकसभा 70 के वरिष्ठ जन, युवा, माँ, उन लोगों का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, लेकिन एक वोट एक नोट भी मिल रहा है कि बेटा जाओ मंत्री उन बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्तियों से लड़ो, हम आपके साथ हैं। और जनता मुझे एक नोट एक वोट दे रही है हमारे कर्मों पर, जो मैंने पहले से ही काम किया हूँ। अभी तो आचार संहिता लगा, मैं बताऊँगा नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग जानते हैं। गांव-गांव में चुनाव में घोसी से मैं नहीं लड़ रहा हूं, घोसी के मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं। हर जाति धर्म के लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हर जाति धर्म के लोग मदद कर रहे हैं। अभी आपने धनाढ़ का नाम लिया तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे डॉक्टर अरविंद जी आए और उधर मंत्री जी उनके पिताजी बन गए, तो किस तरह से आप उसका सामना कर रहे हैं? देखिए, इस बार घोसी की जनता जान चुकी है उनको। ये सिर्फ अपना विकास कर लें, अपने बेटे का विकास कर लें, ये राजभर समाज का विकास नहीं कर पाएंगे, हर जात धर्म का विकास नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ अपना विकास कर लें, अपने बेटे का विकास कर लें। अगर ये लगता हो कि राजभर समाज इनको आगे बढ़ाया हो, गरीब किसान मजदूर इनको आगे बढ़ाए हों, तो अपने बेटे से पहले किसी राजभर समाज के अगर बेटे को अगर ये टिकट देते थे, उस भाई को नेता बनाते, जो गरीब परिवार का जो बेटा राजभर समाज के बेटे को टिकट मांगते, तब मैं जानता कि ये सबके बारे में सोचते हैं, अपने समाज के बारे में सोचते हैं। सिर्फ ये अपने परिवार का विकास कर लें, अपना विकास कर लें, यही ओम प्रकाश राजभर जानते हैं। और घोसी की जनता इस बार बता देगी और ये बता देगी और इनको इस बार नकार देगी। इनका घोसी से इस बार खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होने वाला है। घोसी की जनता ये ठान ली है, हर जाति धर्म के लोग ये ठान लिए हैं, यह जान चुका है, जो जनता जान चुकी है कि इनको वोट देना। यही आज मोदी जी को गाली देते हैं, योगी जी को गाली देते हैं, पूर्व में माननीय अखिलेश यादव जी को गाली देते हैं, तो ये जो इनकी बातें हैं बिना पेंदी के लोटा हैं। जिधर सोचेंगे कि नहीं हमें सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे समाज के लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ये बिना पेंदी की लोटा है। और ओम प्रकाश राजभर की यहाँ से घोसी लोकसभा 70 से खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होने वाला है। अरे आप नए प्रत्याशी हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? उनका बहुत समय से उनका यहाँ पे घोसी में उनका स्थापना, मतलब जैसे कहा जाए कि बहुत प्रभाव उनका पड़ा है और सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। अरे मैं फिर बता रहा हूँ आपका, सबका साथ अगर सबका विकास रहता तो अपने बेटे को छोड़कर किसी गरीब राजभर के बेटे को अगर टिकट दे देते, तब मैं यह कहता कि नहीं, सबका साथ सबका विकास के बारे में ओम प्रकाश राजभर सोचते हैं। वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, अपने बेटे के बारे में सोचेंगे, किसी राजभर समाज के बेटे के बारे में नहीं सोच सकते। और कहीं लड़ाई नहीं है। जब जिसके साथ लाखों लोगों का आशीर्वाद हो, गरीब किसान मजदूर का आशीर्वाद हो, तो कहाँ
कहाँ ये भी सवाल आ रहा है कि आप चंदा लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो क्या उस हिसाब से आप अपने आप को ढाल पाएंगे? चुनाव, मैं तो फिर आपको बता रहा हूँ कि यह चुनाव घोसी की जनता लड़ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। यहाँ घोसी की जनता लड़ रहे हैं, मतदाताएं लड़ रहे हैं, माँ, पिताजी, युवा साथी चुनाव लड़ रहे हैं, बहन चुनाव लड़ रही हैं। तो घोसी की जनता इस बार बता देगी कि हमको किसको साथ रहना है, किसको उखाड़ कर फेंकना है। घोसी की जनता एक नोट एक वोट देकर अपने गरीब के बेटा को जीता कर घोसी की जनता इस बार दिल्ली में भेजने का काम। हर वर्ग में जा रहे हैं या फिर अपने चौहान? नहीं, हर जाति धर्म में सेवा किया हूँ, मदद किया हूँ, उनके दुख दर्द में। आज तो चुनाव आया तो सपा बसपा भाजपा के कैंडिडेट आएंगे, लेकिन लोकसभा 70 घोसी में मैं चुनाव रहे या न रहे, लेकिन लोगों के बीच में आना, आज लोगों के बीच में मैं जब आता हूँ, लोगों के बीच में दर्द दुख समझता हूँ, तो इसीलिए आज घोसी की जनता एक नोट एक वोट देकर मुझे विजयी बनाकर दिल्ली तक भेजने का। मुद्दा क्या रहेगा? आप समाज में जा रहे हैं, मुद्दा क्या रहेगा आपका? बेरोजगारी मुद्दा है। सरकार तो बोले कि रोजगार दे रहे हैं। कहाँ रोजगार है? जो युवा से पूछिए, रोजगार है, युवा से पूछ लीजिए, आप बहनों से पूछ लीजिए। एक कौम को छात्रवृत्ति मिल रही है, एक और जो समाज है छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। युवा कहाँ है? अभी पुलिस भर्ती थी, तैयारी कर रहे थे लोगों का, देखिए पुलिस भर्ती भी टर गई। तो बेरोजगारी मुद्दा है लोगों के बीच में। जो आज बड़े बड़े जो आज देखिए जो हमारे युवा सड़क पर 4 बजे से टहलते थे, दौड़ते थे, दूध पीते थे, वो बेचारे काम खोज रहे हैं कि कहीं मिल जाता। बेरोजगार हो गए। जो आर्मी ग्राउंड आज चलाते थे, ग्राउंड में युवा थे 100-200, आज किसी ग्राउंड में आप लोग सर्वे कर लीजिए, 1-2 मिलेंगे, नहीं तो कोई नहीं। अपने अपने लोग 4 साल की नौकरी, फिर वो नौकरी से बेटा आएगा तो फिर वही जो सेना के दम पर, अपने दम पर जो भारत की रक्षा करता हो, दुश्मनों से लड़ता हो, वो बेटा 4 साल के बाद आएगा। तो ये बताइए, वो किसान बनकर फिर घर का सेवा कर लेगा। तो कहाँ सबका साथ सबका विकास है? ये झूठे वादे हैं। और इस बार जनता इस बार सरकार को नकार देगी। इस बार जनता इस गरीब किसान मजदूर की बेटा को चुनकर लोकसभा 70 से दिल्ली में भेजने का। मैं जब जीत कर जाऊंगा तो युवाओं के लिए बात करूंगा, गरीब किसान मजदूर के लिए, हर जात धर्म के लिए मदद करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा कि घोसी में पवन चौहान जी हैं जो निर्दल प्रत्याशी के रूप में समाज में चल रहे हैं। अब लड़ाई यह है कि अब सोचने की बात है कि घोसी की जनता क्या पवन चौहान को अपना नेता बना करके आगे भेजती है कि नहीं भेजती है। तो बस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।